ये जो कराची वाली आपने एग्जांपल दी, ये मेरे ख्याल में समीदीन बलोच जो है, आप उसकी बात कर रहे हैं ना। कल जो कराची में वाकया पेश आया, आप उसकी बात कर रहे हैं। आपको पता है यही समीदीन बलोच जो है इमरान खान साहब से उनके दफ्तर में जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिल चुकी थी। वहाँ पे उस वक्त शीरी मजारी साहिबा जो है वो उस वक्त ह्यूमन राइट्स की वजीर हुआ करती थी। उस बच्ची का मसला फिर भी हल नहीं हुआ था। आज बड़ा अजीब लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना, वो बढ़ चढ़ के कहती है कि जनाब हम तो देखें बड़ी ज्यादती हुई है समीदीन बलोच के साथ। आप लोगों ने भी कौन से उनके मसाइल हल किए? आप लोग भी वैसे ही रहे। मंसूर, देखिए हमने वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखा है। सीखा नहीं तो इन सियासी जमातों ने नहीं सीखा। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वक्त के साथ बहुत कुछ सीख लिया है। और यही तो फर्क है कि इमरान खान आज भी खड़ा है इस निजाम के खिलाफ। अच्छा चले, मुझे अजहर साहब आप मुझे 4-5 ऐसी चीजें बताएं जो आप कहें जी पहले हमसे बड़ी गलतियां हुई थी, अब हमने सीख लिया, अब नहीं हम करेंगे। बताएं 4-5 चीजें कौन सी ऐसी। पहली बात तो बताएं, मैं लिख रहा हूं। मैं देखिए, सबसे पहली बात तो बड़ी वादे तौर पर है कि हम जो मिसाल के तौर पर सख्तियां करना, सियासी जमातों के खिलाफ एक्शन लेना, ये इस तरह नैब ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये सारा किया, बिल्कुल हम बहुत कुछ सीख गए। सवाल नहीं पैदा हम किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से इस तरह के मामला में आए। दूसरा जो बात है कि हम अगर हुकूमत में हो तो हम नेशनल कोहेजन की बात करें। हम वो चाह रहे हैं कि नहीं, इस तरह नहीं है एक तरफ आप मारे, एक तरफ पीटे और दूसरी तरफ आकर बताएं कि हम आपके साथ हैं। हम यहाँ से भी सीख गए हुए हैं। तीसरी बात जो बड़ी आम बात है कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो रूल ऑफ लॉ, उस पे अमल दरामद के हवाले से, यानी ये कोई तरीका नहीं है कि हम बैठ और मंसूर साहब, अगर आपको याद हो हमने क्या धरने रोके थे, हमने क्या इस तरह के पर्चे दिए थे, 144 का निसाब, नजरबंदी की ऑर्डर्स, हमने ये नहीं किए थे। हम तो उस वक्त भी है और आज भी अगर बैठकर अगर आप देखें कि हम चाहते हैं, और अगली बार आखिरी बात जो है कि हम चाह रहे हैं कि डायलॉग से, दहशतगर्द जमातों से कोई डायलॉग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं, हमने ऑपरेशन वगैरह सारा कुछ करके नतायज कहां लिए, हम आज कहां खड़े हैं, हमें ये सोचना है, सीखना, हमें स्टेट्समैन के तौर पर एक्ट करना है। लेकिन ये वो जमातें हैं जो 85 से अपना वो झोंकों की तरह जुड़ी हुई हैं इस मुल्क के साथ, जो मुल्क जब से आजाद हुआ उसके साथ जो है नहीं, ये तो बड़ी तजर्बाकार जमातें हैं ना। ये अगर ये कुछ नहीं कर सकी तो क्या करेंगे? और अगर हम करना चाह रहे हैं, अब सीधा सवाल, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या उनके अगेंस्ट ऑपरेशन होना चाहिए? चलें इसका हाँ या ना में जवाब दे दें। मैं फिर बताना चलूं, मैं दहशतगर्दों के साथ किसी तरह के मुज़ाकरात का हामी नहीं हूं। ठीक है। और ये आप नहीं है या पीटीआई नहीं है, दोनों बता दें। मैं फिर बताना चलूं, मैं देखिए, आप टीटीपी में सारे लोग अगर शामिल कर लेंगे कि सारे के सारे दहशतगर्द हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए कहना। मैं बात बड़ी वाज़ेह है कि आप मुझे ये बताएं ना। सो बेसिकली आप गुड तालिबान बैड तालिबान वाले फिनोमेना के ऊपर जा रहे हैं। गुड तालिबान और बैड तालिबान बनाने वाले नवाज शरीफ वगैरह हैं, वो हम नहीं बनाने वाले हैं। ये बता रहे हैं अफगानिस्तान की पॉलिसी, आज रशिया को तोड़ के हमने इतना कुछ करने के बाद खोया ही है। हम फिर नहीं समझना चाह रहे कि हमने पाया क्या इस मुल्क के लिए। तालिबान बनाने वाले नवाज शरीफ थे, लेकिन दफ्तर आप उनको बना के दे रहे थे पेशावर में। मैं फिर बताना चलूं, अब ये बात फिर वही आ गई है कि आपको, यानी अब आपको पता है दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है? अभी आप देने, आप बोल के देखिए ना जरा। आप पीका लगेगा आपके ऊपर। आप दहशतगर्दी का छोटा सा मुजाहरा करके देखें, दहशतगर्दी ये दहशतगर्दी होती है। हम किसी ऐसे दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं करते जो सियासी तौर पर कुचलने के लिए, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करे, सिविलियन हमारे इंस्टॉलेशंस को टारगेट करे, सिविलियंस को टारगेट करे, स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को, चौराहों को, हाईवेज को टारगेट करे, वो दहशतगर्द है। सिंपल इज दैट, इतनी सी बात है। मैं यही तो कह रहा हूं, उनके साथ क्यों मुज़ाकरात होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये कहें कि जो इस मुल्क के पाकिस्तानी है कि अगर वो अपने हक की आवाज उठाता है, उसका नुक्ता नजर अपना है, कि उस नुक्ता नजर के बुनियाद के पर आप उसको कहें कि ये दहशतगर्द है, तो ये इसकी सपोर्ट मैं नहीं समझता कोई ज़ही शऊर इंसान। अगर वो गोली चला दे तो वो दहशतगर्द है। तो सर मैं फिर बताना चलूं, अगर वो गोली नहीं, सिंपल बात सर, अगर वो उसकी जमात या उसकी तंजीम या उसका गिरोह या उसका सरबरा अगर गोली चला दे तो फिर वो दहशतगर्द है। मैं फिर बताना चलूं आपको, मैं किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। मैं प्रिंसिपल्ड बात कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल्ड बात कह रहा हूं, और हमें ये तय करना पड़ेगा। हम क्या किसी एक बंदे को, मैंने तो बड़ी सिंपल बात की है सर, वो रियासत के ऊपर अगर गोली चलाए वो दहशतगर्द है या नहीं है? सिंपल इज दैट। बिल्कुल है। अभी मॉडल टाउन का थाने में देखना, गोलियां चली ना, वो कौन थे? वो उन दहशतगर्दों का, उन दहशतगर्दों के साथ बैठना चाहिए। जरा आप बता दें। आप लोगों ने, आपकी हुकूमत आई, आपने उनका एहतसाब किया? बिल्कुल किया। किधर किया? तो जेडी बनाई। किधर किया? बताएं कौन सा पुलिस ऑफिसर है जिसका एहतसाब किया आपने? बताइए। ना, हमने बैठकर उन सबको हटाया, इन लोगों ने आकर उनको लगाया, और फिर कमाल नहीं, हटा के कहां लगाया? वो देखें, हम क्या कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे उसके अलावा?
जब वो ट्रायल ही नहीं चलने दिया, जब वो इस्तगासा ही नहीं चलने दिया, जीआईडी नहीं चलने दी, यानी ये हमारे पास में तो नहीं था। जीआईडी का अंदाजा लगाए, हमने जीआईडी बनाई कि असल लोगों को सामने लाया जाए। वो जीआईडी पे स्टे है आज भी। आज बता दे, ये नहीं बात होती, बताएं जरा इतने अरसे से जीआईडी पे क्यों स्टे पड़ा हुआ है।